हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल द रियल हिस्ट्रिकल में। दोस्तों, जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम थे, बच्चों के थर्ड ईयर के एग्ज़ाम थे, ड्यू के एसओएल के जितने भी बच्चे थे, तो उनके एग्ज़ाम रद्द करवाने को लेकर सुनवाई चल रही थी कोर्ट में दोस्तों। तो कोर्ट ने क्या बोला है और यूजीसी ने क्या बोला है, तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, स्टार्टिंग से मैं मेन मुद्दे की बात बता देता हूँ आपको कि कोर्ट में सुनवाई चल रही थी कि बच्चों के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम रद्द करवा देने चाहिए, या बच्चों की तरफ से बोला गया है। जो वकील थे, बच्चों की तरफ से एक वकील बोल रहे थे और एक वकील थे जो यूजीसी की तरफ से बोल रहे थे। तो जो बच्चों की तरफ से वकील बोल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जो बच्चे बोल रहे हैं एग्ज़ाम रद्द करवाने के लिए, तो उनके एग्ज़ाम रद्द करवाए जाएँ। इस महामारी के कारण हम एग्ज़ाम मतलब देना बहुत ठीक नहीं होगा। तो इसी बीच में यूजीसी के जो वकील हैं उन्होंने बोला है कि बच्चे ऐसा तो नहीं है कि इस आपदा में बाहर नहीं जा रहे होंगे, तो इस आपदा में भी बाहर जा रहे होंगे। तो यूजीसी ने बोला है, और यूजीसी ने एक बात और बोली है कि हम बच्चों के एग्ज़ाम रद्द नहीं करवा सकते। तो यूजीसी ने साफ बोल दिया है कि हम बच्चों के एग्ज़ाम रद्द नहीं करवा सकते। तो उन्होंने बोला है कि ये हमारे दिशा निर्देशों के खिलाफ़ होगा। यानी उन्होंने साफ बोल दिया है कि हम बिना परीक्षा के बच्चों को डिग्री नहीं दे सकते, यह हमारे दिशा निर्देशों के खिलाफ़ है। तो दोस्तों, यूजीसी ने यह बोला है, और यूजीसी ने कोर्ट से यह साफ बोल दिया है कि हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे, बट 30 सितंबर तक परीक्षाएँ समाप्त कर देंगे। उन्होंने 30 सितंबर तक का टाइम मांगा है कि हम 30 सितंबर तक सभी बच्चों की परीक्षाएं आयोजित करके सबमिट कर लेंगे दोस्तों। तो यह यूजीसी की तरफ से बोला गया है। तो तो दोस्तों, इस पर कोर्ट ने क्या बोला है, तो कोर्ट ने दोस्तों बोला है कि हम आपको 2-3 दिन का टाइम और देते हैं, फिर हमें अपनी जो भी नतीजा निकल के आता है तो वो हमें बताइए, जिस पे हम डिस्कस करके बच्चों को बता सकें कि आपके एग्ज़ाम कैसे होंगे और रद्द होंगे कि नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस पर 2-3 दिन का टाइम और मांगा है। तो इस न्यूज़ के द्वारा मैं आपको और जानकारी बता देता हूँ दोस्तों। तो इसमें लिखा है, नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराई जाएं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखते हुए, यूजीसी के फैसले को बरकरार रखते हुए 30 सितंबर तक एग्ज़ाम कराए जाने के लिए कहा है। ठीक है दोस्तों। अदालत ने कहा, राज्य अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के बिना छात्रों को पास नहीं कर सकता। आदित्य ठाकरे की युवा सेना समेत कई याचिकाओं में कोरोना वायरस संकट के बीच परीक्षाओं को रद्द कराने की मांग की गई थी। याचिका में छात्रों के सामने आने वाली कठिनाइयों का हवाला देते हुए कहा गया, सभी शैक्षिक संस्था वायरस के संकट के कारण बंद हैं। मांग की गई थी कि परीक्षाएं रद्द की जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये मांग की गई थी कि परीक्षाएं रद्द की जानी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि राज्यों को छात्रों के पास करने के लिए परीक्षाएं आयोजित करनी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा है, राज्यों को छात्रों को पास करने के लिए परीक्षाएं आयोजित करनी है, यानी ये कोर्ट ने भी बोल दिया है। ठीक है दोस्तों। कहा कि आपदा प्रबंध अधिनियम के तहत राज्य में महामारी को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित की जा सकती हैं, और तारीख तय करने के लिए यूजीसी से सलाह ली जा सकती है। यानी दोस्तों, महामारी को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित की जा सकती हैं, यानी डेट बढ़ सकती है पर रद्द नहीं कर सकते। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि जो राज्य 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा करने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें यूजीसी को इसकी जानकारी देनी होगी। यानी जो राज्य 30 सितंबर तक एग्ज़ाम कराने के लिए मतलब नहीं करा पाएंगे, जो 30 सितंबर तक उन्हें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उन्हें यूजीसी को एक नोटिफिकेशन देना चाहिए कि आप कब तक एग्ज़ाम करवा सकते हैं। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें 18 अगस्त को इस विषय पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। यानी 18 अगस्त को भी इसमें ये अदालत में फ़ैसला हुआ था। क्या थे यूजीसी और याचिकाकर्ता के तर्क, यानी क्या यूजीसी ने बोला था और क्या याचिकाकर्ता ने बोला था। गौरतलब है कि फाइनल ईयर परीक्षाओं के खिलाफ याचिकाओं में तर्क दिया गया था कि छात्रों ने 5 सेमेस्टर पूरे किए हैं और उनके कम्यूलेटिव ग्रेड के सीजीपी के आधार पर फाइनल ईयर के रिजल्ट घोषित किए जा सकते हैं। यानी दोस्तों, जो आपके फाइनल ईयर के लास्ट ईयर के एग्ज़ाम थे, तो उन पे जो बच्चों की तरफ से वकील थे, उन्होंने साफ बोल दिया था कि जो बच्चों के पिछले सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे, उनके बेस पर उन्हें पास किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सितंबर के अंत तक परीक्षाएं आयोजित करने का आदेश दिया था। तो दोस्तों, उन्होंने साफ बोला कि परीक्षाएं अंत तक आयोजित करने के लिए बोला था। यूजीसी ने तर्क दिया था कि परीक्षा छात्र के शैक्षिक भविष्य की रक्षा करने के लिए कराई जा रही है। यानी दोस्तों, उनकी जो परीक्षा है उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए करवाई जा रही है, यह यूजीसी ने बोला है। और परीक्षाओं के बिना डिग्री नहीं दी जा सकती। यूजीसी ने शीर्ष न्यायालय को बताया था कि विश्वविद्यालय कॉलेज को कोविड-19 महामारी के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित कराने के संबंध में 6 जुलाई को जारी दिशा निर्देश कोई फरमान नहीं है। यानी दोस्तों, यूजीसी ने 6 जुलाई को एक निर्देश जारी किया था कि 30 सितंबर तक आपके एग्ज़ाम हो जाने चाहिए।
तो यह कोई फरमान नहीं है, इसकी डेट आगे भी बढ़ सकती है और पीछे भी हो सकती है। तो यह यूजीसी ने साफ बोला है। लेकिन परीक्षा को आयोजित किए बिना राज्य डिग्री प्रदान करने का निर्णय नहीं ले सकता है। यानी उन्होंने साफ बोला है कि बिना परीक्षा के हम डिग्री नहीं दे सकते। यूजीसी ने न्यायालय को बताया था कि यह निर्देश छात्रों के लाभ के लिए है, क्योंकि विश्वविद्यालय को स्नातक और पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश शुरू करना है और राज्य पदाधिकारी यूजीसी के दिशा निर्देश को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये सारी बात कही गई थी। तो बस दोस्तों यही जानकारी थी। यूजीसी ने साफ बोल दिया है कि हम बच्चों के एग्ज़ाम 30 सितंबर तक कंडक्ट करवाए जाएं। ठीक है दोस्तों, ये यूजीसी ने तो बस दोस्तों ये जानकारी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपको और आगे ऐसी इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलती रहेगी, जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी होगी। तो बस दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री में, आपको उससे कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका, तो बस सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।